नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। भाजपा में कल है लड़ाई, मनमुटाव, नाराजगी जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। कभी खबरें आती हैं कि सोनम किन्नर ने इस्तीफा दे दिया है, तो उधर केशव प्रसाद मौर्य भी नाराज हुए बैठे हैं। वो कभी भी बगावत कर सकते हैं और वसुंधरा राजे तो पहले से ही नाराज हैं। और अब ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि दो बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो एक दूसरे के साथ भिड़ गए हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर जो है वो निकल कर आ रही है। अब ये मुख्यमंत्री कौन है ये भी जान लेते हैं। तो ये मुख्यमंत्री हैं दो पर्ची वाले। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। दो पर्ची वाले मुख्यमंत्री कौन से हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, जो एक दूसरे से ही भिड़ बैठे हैं। यानी भाजपा सरकार के लिए उनके खुद के लोग ही मुसीबत पर मुसीबत जो है वो पैदा किए जा रहे हैं, जिसके बाद मोदी सरकार दोनों को लताड़ लगाती हुई भी नजर आ रही है। और लगाए भी क्यों ना, क्योंकि सरेआम जो है वो भाजपा की फजीहत हो रही है भाई। तो मोदी सरकार तो लताड़ लगाएगी ही कि भैया आप खुलेआम ये क्या कर रहे हैं। जहां एक और भाजपा में पहले ही कलह की बातें आ रही हैं, आप जनता को, विपक्ष को और ज्यादा बातें बनाने का जो है मुद्दा थमा दे रहे हैं। अब ऐसा हुआ क्या है, आइए वो भी जान लेते हैं कि आखिर भैया पता तो चले कि किस बात पर ये लोग जो है भिड़ बैठे हैं। तो दरअसल हुआ यह है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कोयला आपूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ सरकार से वन भूमि के उपयोग की अनुमति का दावा कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। जी हां, इस पूरे दावे को उन्होंने नकार दिया है। गौरतलब है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के सीएम को पत्र भेजकर कोयला खनन के लिए वन भूमि का उपयोग करने की जो है वो अनुमति देने के लिए धन्यवाद दिया था। उन्होंने लिखा था कि राजस्थान के 4340 मेगावाट क्षमता की तापीय विद्युत परियोजनाओं को कोयले की आपूर्ति से सहायता मिलेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजस्थान सरकार को ऐसी कोई भी अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है। जी हां, जहां एक और भजन लाल शर्मा ये दावा कर रहे हैं और उसके लिए धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहे हैं पत्र लिखकर, लेकिन वहीं जो छत्तीसगढ़ के सीएम हैं साय जी, उन्होंने एकदम मना कर दिया है कि भैया हमने ऐसी कोई भी जो है वो इनको इजाजत नहीं दी है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में मीडिया के सवाल के जवाब में सीएम साय ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, उनकी तरफ से गलती हो गई होगी। यानी कि उनके पत्र लिखने के बावजूद, उनका कहना है भजन लाल शर्मा का कि उन्होंने पत्र लिख के धन्यवाद ज्ञापित किया है, तो उसको भी वो नकार रहे हैं। बोल रहे हैं कि भैया कोई गलती हो गई होगी, यानी कि पत्र लिखना एक गलती हो गई। तो इसमें कौन सही है और कौन गलत है, ये बहुत बड़ा जो है एक सवालिया निशान खड़ा करता है सरकार पर, भजन लाल शर्मा पर और साय पर भी। आगे साय का कहना था कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उनकी ये गलती है। यानी इन बातों से तो यही लगता है कि जो एनडीए की फूट है वो अब भाजपा में भी आ गई है और दोनों पर्ची वाले मुख्यमंत्री एक दूसरे से भिड़ गए हैं। क्योंकि एनडीए में तो पहले ही जो है वो टूट पड़नी चालू हो गई थी। नीतीश जी तो आपको याद ही होंगे, नीतीश कुमार की बातें, उन्होंने एक पैकेज मांगा था अपने लिए, बिहार को स्पेशल स्टेटस देने का भी बोला था। लेकिन अगर ये चीजें नहीं होती हैं तो वो भी जो है एनडीए छोड़कर चले जाएंगे, ऐसी कवायतें सामने आ रही थी। और ऐसा ही जो अभी भी कहा जा रहा है कि वो दोनों जो है एनडीए का साथ छोड़ देंगे, मोदी का साथ छोड़ देंगे और जो बैसाखी की सरकार है वो गिर जाएगी। और इसी तर्ज पर अब दो मुख्यमंत्री जब भिड़ गए हैं तो लोग भी कहीं ना कहीं इस बात को कहने लगे हैं कि जैसे एनडीए में टूट पड़ना चालू हो गई थी, अब भाजपा के अंदर ही टूट पड़ना चालू हो गई है। क्योंकि योगी और मोदी के बीच जो चल रहा है वो तो जग जाहिर है, सबको दिख रहा है कि मोदी और योगी में क्या चल रहा है। जिस तरीके से योगी को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं और वो भी बीजेपी के ही कार्यकर्ता द्वारा, एबीवीपी के ही कार्यकर्ता द्वारा, तो आप खुद सोचिए
सोचिए कि बीजेपी में कितनी ज्यादा कलह जो है वो चल रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये जो दो मुख्यमंत्री हैं इनमें कोई बातचीत होती दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि अगर बातचीत हो रही होती तो ये सब बातें कभी भी मीडिया में ना उछलती, जो कि अब उछल रही हैं और पर्दे के पीछे ही ये बातें खत्म हो जाती। लेकिन कहीं ना कहीं जब मीडिया के सामने बातें आई हैं तो बहुत बड़ा बवाल जो है वो बीजेपी में चल रहा है, अंदरूनी कलह चल रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी टूटने की कगार पर है। और अगर इसी तरह चलता रहा तो बीजेपी तो टूटेगी ही टूटेगी। कहीं ऐसा ना हो कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों में ही जो सरकारें हैं वो टूट जाएं, क्योंकि विपक्ष भी अब सवाल खड़े करने लगा है कि भैया ये क्या हो रहा है आपकी पार्टी में, क्या अब आप देश संभाल भी पाएंगे। इसी मुद्दे पर जो है वो अशोक गहलोत ने कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक मीडिया चैनल का वीडियो पोस्ट करके लिखा है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता को इसकी सच्चाई बताई जानी चाहिए। क्या दोनों मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर गुमराह कर रहे हैं या दोनों मुख्यमंत्री मिलकर अपने अपने राजनीतिक हितों के अनुरूप जनता को गुमराह कर रहे हैं? जी हां, ये बड़ा इल्जाम जो है वो अशोक गहलोत ने दोनों मुख्यमंत्रियों पर लगा दिया है कि वे जनता को गुमराह कर रहे हैं या फिर जो अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्रियों को गुमराह कर रहे हैं। जी हां, जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अशोक गहलोत, उन्होंने अभी के फिलहाल के मुख्यमंत्री राजस्थान के और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय दोनों पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने ये इल्जाम लगा दिया है कि भैया आप ये बता दीजिए कि या तो आप जनता से झूठ बोल रहे हैं, आप उन्हें गुमराह कर रहे हैं, या फिर जो अधिकारी हैं जो इस प्लांट के लिए जो बातें हो रही हैं उसमें जो अधिकारी काम करने वाले हैं वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है, या तो भजनलाल शर्मा झूठ बोल रहे हैं या फिर जो है वो साय झूठ बोल रहे हैं। अब दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है वो एक बड़ा सवाल है। वरना ऐसा भी हो सकता है, जो कि अशोक गहलोत का कहना है अपने ट्वीट में, कि ऐसा भी हो सकता है कि भैया दोनों ही झूठ बोल रहे हो, दोनों ही जो है जनता को गुमराह करने की राह पर चल रहे हो और अपना जो है मलाई बीच में खाना चाहते हो। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिजली घरों को आपूर्ति होने वाले कोयला ब्लॉक आवंटन को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जमकर घेरा ही है। उन्होंने कोयला ब्लॉक आवंटन को लेकर कई गंभीर सवाल भी लेकिन खड़े कर दिए हैं। जी हां, गहलोत पूछ रहे हैं कि आप हमें ये बता दीजिए इस राजनीति से आखिर भला किसका होगा, जनता का होगा या फिर भाजपा का होगा या फिर मोदी का होगा या फिर भजनलाल शर्मा और साय का होगा, आखिर भला होगा किसका। साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा भी दोनों पर्ची वाले मुख्यमंत्री पर खूब बरसे हैं। दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया ऐप एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा है, मुख्यमंत्री भजनलाल जी कोयला आपूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ सरकार से वन भूमि के उपयोग की अनुमति का दावा कर रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। दोनों मुख्यमंत्रियों के बयानों में विरोधाभास से स्पष्ट है कि जनता को गुमराह किया जा रहा है। प्रदेश में गहराए बिजली संकट के बीच राजनीतिक स्वार्थ के लिए भजनलाल शर्मा का यह दावा बड़ा ही हास्यास्पद व शर्मनाक है। जी हां, यहाँ पे जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं उन्होंने भजनलाल शर्मा और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं दोनों पर ही बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जैसा कि गहलोत ने भी सवाल खड़े किए थे, उसी तरह इन्होंने भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि भैया ये बता दीजिए कि जो बिजली संकट गहरा रहा है वो जनता को परेशान कर रहा है, आप ये जनता की आवाज कब सुनेंगे, आप कब तक एक दूसरे से ही लड़ते रहेंगे, और अगर ऐसा है तो आप दोनों सामने खुलकर जवाब दीजिए कि आखिर चल क्या रहा है। और साथ ही वीडियो में वे क्या बोल रहे हैं वे भी सुन लीजिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानीय भजनलाल जी ने एक दावा किया था, एक सूचना पूरे प्रदेश को प्रेषित की थी कि छत्तीसगढ़ ने यहाँ की बिजली के लिए, कोयले की आपूर्ति के लिए वहाँ पर जो वन भूमि है उसके ऊपर कोयले का खनन करने की राजस्थान सरकार को अनुमति दे दी है और बिजली की समस्या का समाधान हो जाएगा। और उसके तत्काल बाद में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के इस कथन का खंडन कर दिया। इससे बड़ी हास्यास्पद और शर्मनाक और प्रदेश के हित की कोई बात हो नहीं सकती। हम बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी अपने स्वयं विवेक से और अध्ययन करके कोई बयान नहीं दे रहे हैं।
वो कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह देता है और उसके ऊपर बयान दे देते हैं। आज जो राजस्थान में बिजली की स्थिति है, मैं कह रहा हूं कि 2 घंटे भी बिजली किसानों को मिल नहीं रही है, 4 घंटे भी बिजली, ये घरेलू बिजली दे नहीं पा रहे हैं। ट्रांसफार्मर किसानों के फूके पड़े हैं, जले पड़े हैं, वो ट्रांसफार्मर फील्ड में है नहीं। इनके पास में किसी तरीके की बिजली लोगों को देने की कोई व्यवस्था है नहीं, और अनर्गल बयानबाजी करके और जगहसाई करा रहे हैं पूरे प्रदेश की। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को राजस्थान की विधानसभा जब चल रही है तो उनको यहां आकर के बिजली के बारे में और छत्तीसगढ़ के बारे में जो कोयले आपूर्ति के लिए उन्होंने अनुमति देने के जो वर्जन दिया है उसका यहाँ पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी जिस दिन से मुख्यमंत्री बने हैं तब से, चाहे वो यमुना जल समझौता हो, चाहे पीकेसी ERCP का समझौता हो, MOU हो, न तो उनके बारे में किसी तरह की प्रेस को, मीडिया को बता रहे हैं, न विधानसभा को बता रहे हैं। आज जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, 2 दिन से दोनों मुख्यमंत्री आमने सामने हैं और राजस्थान की विधानसभा चल रही है, तो माननीय सदस्यों को विधानसभा के माध्यम से प्रदेश की जनता को ये जानने का अधिकार है क्या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सही बोल रहे हैं या राजस्थान के मुख्यमंत्री सही बोल रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये पर्ची सरकार है, और पर्ची इसलिए है कि पर्ची सही आई या गलत आई, जो पर्ची दिल्ली से आ गई उसका जो पाठन इनको करना है, उनका वाचन इनको करना है। इसके अलावा अपने विवेक से कोई काम नहीं करना है। तो सुना आपने कि डोटासरा का भी यही कहना है कि भैया आप सामने आइए और इस बात को स्पष्ट रूप से बताइए कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि 2 मुख्यमंत्री एक ही पार्टी के हैं, अलग अलग पार्टी से तो है नहीं। जब आप एक ही पार्टी के हैं तो क्या आप लोगों में बातें नहीं होती? आप लोग बातें नहीं करते कि आप लोगों में चल क्या रहा है? आपने अगर पत्र लिखा होगा तो उन्हें पत्र मिला भी होगा, और अगर मिला है तो वो खारिज क्यों कर रहे हैं? और अगर खारिज कर रहे हैं तो मतलब आप लोगों में कहीं ना कहीं जो है बातें नहीं हो रही हैं और अंदरूनी कलह बिल्कुल साफ नजर आने लगी है आप लोगों में। भाजपा जो है अब वो ज्यादा नहीं टिक पाएगी। जी हां, सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो भाजपा है उसमें बहुत ज्यादा टूट, करार, नाराजगी, यही सब चल रहा है, और इसके चलते कोई भी सरकार 5 साल जो है वो जनता के लिए अब समर्पण नहीं कर सकती है, जनता का कार्य नहीं कर सकती है, जनता की आवाज नहीं सुन सकती है। क्योंकि जहां आप खुद ही अपने में अंदरूनी कलह को मिटाने में ही लगे रहेंगे तो आप जनता की आवाज कैसे सुनेंगे? आप जनता के लिए काम कैसे करेंगे? क्योंकि आप जनता के नौकर हैं, आपको जनता ने चुना है, आपको जनता के लिए ही जो है खड़ा किया गया है, तो आपको जनता की तो सुननी ही पड़ेगी, वरना जनता आपको नकार देगी। जिस हिसाब से आपको यूपी की जनता ने नकारा है, आपको पूरे प्रदेश की, पूरे देश की जनता भी नकार सकती है। तो आपको कहीं ना कहीं जो है अब जो कदम है वो बहुत फूक कर रखने पड़ेंगे, और आपको अपनी अगर आपको 5 साल टिके रहना है, अगर आपको अपनी सरकार को नहीं गिराना है, तो आपको जो है अपनी सरकार में जो अंदरूनी कलह चल रही है उसको मिटाना ही होगा, वरना जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो इन अंदरूनी कलह को ना जान पाए। और अगर ये कोई घोटाला है, ये कोई पावर प्लांट का कोई घोटाला आप दोनों मुख्यमंत्री मिलकर कर रहे हैं, तो इसका भी पर्दाफाश जल्द ही होगा। जी हां, आप बने रहें टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।